आखिरी मरतबा पाकिस्तान जब बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच खेला था तो उसमें मीर हमजा, खुरम शहजाद और मोहम्मद अली ये 3 फास्ट बॉलर मैदान में उतरे थे। उसके बाद पाकिस्तान अपना पहला टेस्ट मैच अब इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान में खेल रहा है और इस बार फास्ट बॉलर हैं नसीम, शहीन, आमिर जमाल, यानी तीनों फास्ट बॉलर अब वो नहीं खेल रहे जिन्होंने आखिरी टेस्ट मैच खेला था। तो पाकिस्तान की जो कंसिस्टेंसी पॉलिसी है वो तो एक तरफ रह गई है। अब दूसरी बात, पाकिस्तान और इंग्लैंड का प्लेइंग 11 देखें तो आपको इंग्लैंड के जो 11 हैं उसमें से 2 स्पिनर नज़र आते हैं, एक लीच और एक शोएब बशीर। उनके फास्ट ट्रैक देखें, फास्ट बॉलर्स देखें तो 3 फास्ट बॉलर नज़र आते हैं। सेम पाकिस्तानी अगर आप पूरा प्लेइंग 11 देखें तो पाकिस्तान में आपको सिर्फ एक स्पिनर नज़र आता है, वो है अब्रार अहमद। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने 3 फास्ट बॉलर खिलाए हैं जिसमें से एक ऑलराउंडर भी आप कह सकते हैं कि आमिर जमाल ऑलराउंडर कैटेगरी में खेले हैं, जबकि शहीन और नसीम जो हैं वो एक्चुअल में बॉलर्स के तौर पर खेले हैं। तो कुल मिला के पाकिस्तान ने 2 फास्ट बॉलर, 1 स्पिनर और 1 ऑलराउंडर खिलाया है जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। इस तरह वो फास्ट बॉलिंग वाला खाना भी पूरा हो जाएगा। और पाकिस्तान की बैटिंग ऑर्डर को देखें तो 7 तक पूरे के पूरे बैट्समैन हैं, यानी सलमान आगा 7वें नंबर पर आते हैं, फिर आमिर जमाल की बारी आती है, फिर आपके पास शहीन की एक ऑप्शन है, फिर नसीम की है, फिर अब्रार हैं। ये है पाकिस्तान का पूरा प्लेइंग 11 का जो कॉम्बिनेशन पाकिस्तान ने बना रखा है। इस पर शान मसूद से बात हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सवाल हुए उनसे, उन्होंने बोला कि हमने बैटर कोई चेंज नहीं किया, वो इसलिए कि कंसिस्टेंसी जो पॉलिसी है वो बेसिकली बैटर के साथ अटैच होती है और बॉलर्स को वर्कलोड के तहत हम रेस्ट दे सकते हैं। मगर पाकिस्तान का जो आप टेस्ट स्क्वाड भी देखें तो उसमें सिर्फ मीर हमजा हैं, मोहम्मद अली को ड्रॉप किया गया है, खुरम शहजाद भी टीम में नहीं है क्योंकि वो इंजर्ड है, हो सकता है दूसरे टेस्ट मैच के लिए वो अवेलेबल हो जाए। तो मीर हमजा को इस मैच में नहीं खिलाया गया, जो मेरे ख्याल में शायद थोड़ा ज़्यादती होगी कि उनको खिलाना चाहिए था। आप नसीम, शहीन में से किसी एक को ड्रॉप कर सकते थे अगर आपको ऑलराउंडर आमिर जमाल को ही खिलाना है तो। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान अपने घर में खेल रहा है तो पाकिस्तान 8 बैटर्स के साथ, 8वें में आमिर जमाल को एज ए बैटर काउंट कर रहा हूँ क्योंकि खुद शान मसूद ने उनको ऑलराउंडर बोला और बोला कि हमसे 7वें नंबर के बाद रन नहीं हुए बांग्लादेश के खिलाफ, इसलिए हम हारे। तो अब 8वीं ऑप्शन जो आई है पाकिस्तान के पास आमिर जमाल की सूरत में, जिसको पाकिस्तान एक अच्छा बैटर के तौर पर भी कंसिडर कर रहा है। तो पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन ये बना हुआ है कि 7 पक्के बैट्समैन, 8वें पे भी आमिर जमाल और फिर 3 बॉलर्स रह जाते हैं जिसमें से 2 फास्ट बॉलर हैं और 1 स्पिनर हैं। जबकि दूसरी तरफ आप इंग्लैंड का कॉम्बिनेशन देखें तो पाकिस्तान की कंडीशन में खेलते हुए उन्होंने 2 स्पिनर्स रखे हैं, 3 फास्ट बॉलर हैं, तो 5 ये निकाल दे, बाकी 6 पूरे के पूरे बैटर हैं, उनके पास स्ट्रोक ऑलरेडी नहीं है। और अगर उनका बॉलिंग कॉम्बिनेशन भी देखें तो शोएब बशीर जो स्पिनर के तौर पर खेल रहे हैं, आखिरी 3 मैचेस में सिर्फ 6 विकेट्स हैं उनकी श्रीलंका के खिलाफ, और इसके अलावा 2 इनिंग्स उनकी ऐसी थी जो विकेट लेस भी रही थी। तो कुल मिला के आप देख लीजिए कि शोएब बशीर अगरचे एक अच्छे यंगस्टर स्पिनर के तौर पे माने जाते हैं, मगर आप उनकी परफॉर्मेंस लास्ट 3 मैचेस में जो थी वो मैंने आपको बता दी। लीच जो है भारत के खिलाफ भी खेले थे और अच्छी खासी उनकी वहाँ पर परफॉर्मेंस भी रही थी, मुनासिब रही आप ये कह सकते हैं। और पाकिस्तान के खिलाफ वो खेले तजुर्बाकार, उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। तो जो स्पिनर इंग्लैंड के पास हैं वो पाकिस्तान के पास नहीं है। इन्होंने एक लेफ्ट आर्म स्पिनर डाल रहे हैं, एक ऑफ स्पिनर डाल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान मिस्ट्री स्पिनर अब्रार अहमद को खिला रहा है। अगरचे हमारे पास सलमान आगा की ऑप्शन जरूर मौजूद है, मगर वहाँ पर जॉय रूट की ऑप्शन भी इंग्लैंड के पास मौजूद है। तो कुल मिला के उनका कॉम्बिनेशन बैटर, स्पिनर्स, फास्ट बॉलर बड़ा धांसू किस्म का बनता है और पाकिस्तान भी अपनी पूरी तैयारी के साथ है। और शान मसूद ये कहते हैं कि 2022 में जो गलती हुई इंग्लैंड के खिलाफ, अब वो यहाँ 2024 में नहीं होगी। उनका मानना है कि हमें बहुत बार चांसेस 2022 में मिले थे मगर पाकिस्तान वो यूटिलाइज नहीं कर सका था। फिर बोला कि जब मेरी कप्तानी में आए, हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ खेले हैं या हम बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ खेले हैं, तो उधर भी हमें कई चांसेस मिले थे कि हम दूसरी टीम से आराम से मैच जीत सकते थे, मगर हमने वो चांसेस गंवाए हैं जो अब हम इंग्लैंड के खिलाफ नहीं गंवाएंगे। और मुझे ज़्यादातर पर ये लगता है कि आप इंग्लैंड का कॉम्बिनेशन उठाकर देखें, स्टोक के उनके जो मेन टेस्ट क्रिकेटर के तौर पे आप कह सकते हैं वो यहाँ पर नहीं खेल रहे हैं, वुड नहीं है, आर्चर नहीं है, एंडरसन वैसे ही रिटायर हो चुके हैं। तो कुल मिला के पाकिस्तान के खिलाफ जो स्क्वाड उनका मैदान में उतर रहा है वो कुछ खास है नहीं है। यानी आप स्वाइप वॉक्स के आपको कोई भी इतना तजर्बेकार, एटकिंसन है उनके फास्ट बॉलर जो कि सिर्फ 6 मैचेस खेल रखे हैं, और ब्रैडन कर्स खेल रहे हैं जो पहला टेस्ट मैच खेलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये उनकी बॉलिंग लाइनअप है एक्चुअल में, और स्पिनर्स खुद पाकिस्तान मानता है कि हम स्पिनर्स को अच्छा खेल सकते हैं। मगर एक सबसे बड़ा सवाल कि मेहमान इंग्लैंड टीम पाकिस्तान में खेल रही है और वो अपने 2 टिपिकल स्पिनर या स्पेशलिस्ट स्पिनर उतारी, मगर पाकिस्तान अपने घर में खेल रहा है, वो 1 स्पिनर के साथ खेल रहा है। उस पर शान मसूद ने कहा कि हमने कॉम्बिनेशन जो रखा है वो सिर्फ 1 दिन के मैच के लिए रखा, हमने 5 दिन का टेस्ट मैच होता है और हर जगह की सिचुएशन देखने के बाद ही हमने ये फैसला किया कि हम इस कॉम्बिनेशन के साथ उतरें कि हमारे पास 1 स्पिनर हो, दूसरे सलमान आगा भी हैं और आप कह सकते हैं पार्ट टाइमर के तौर पर आपके पास साइम अयूब की ऑप्शन भी है। मगर इंग्लैंड 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ उतर रहा है, उनके पास 3 फास्ट बॉलर भी हैं। पाकिस्तान जो जहाँ पे थोड़ा सा हुआ है कि पाकिस्तान ने अपनी बैटिंग जो है लाइनअप उसको बढ़ाया कि 7 मुकम्मल बैटर हैं और उसके बाद आपके पास एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर भी आता है। सही माने तो सलमान आगा भी आपके पास ऑलराउंडर वाली शेप के अंदर खेल रहे हैं। तो पाकिस्तान ने बेसिकली अपनी बैटिंग जो है उसको बढ़ाया है और बॉलिंग को थोड़ा सा मुझे ज़्यादा तौर पर लगता है कि वीक किया है। यानी आपके पास सिर्फ 4 बॉलर है जबकि इंग्लैंड के पास 5 बॉलर हैं।
खैर जो भी कॉम्बिनेशन शान मसूद और टीम मैनेजमेंट को बेहतर लगा, गिलेस्पी भी हेड कोच हैं पाकिस्तान रेड बुल के, तो उन्होंने वो मैदान में उतारा है और शान मसूद को लगता है कि इस कॉम्बिनेशन के साथ पाकिस्तान 5 दिन बराबर की टक्कर दे सकता है और ये वॉक ओवर नहीं है इंग्लैंड के लिए कि वो आएँ और पाकिस्तान को मार के चले जाएँ। उन्होंने बोला कि डिफरेंट क्रिकेट मिलेगी और इस बार जो पहली गलतियाँ हुई कि हमने दूसरी टीमों को मौका दिया, हमने दरवाजे खोले, इस वक्त वो दरवाजे बंद रहेंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि दोनों टीमों का जो प्लेइंग 11 है किसका कॉम्बिनेशन बेहतर है? खैर इसका फैसला तो मैच के बाद ही हो पाएगा कि 2 स्पिनर यहाँ पे बनते थे या 1 स्पिनर बनता था, वो तो 5 रोज़ के मैच के बाद थोड़ा सा अंदाज़ा होगा। मगर आपकी नज़र में दोनों में किसने पिच को सही रीड करके कॉम्बिनेशन अपना डिज़ाइन दिया कि मुल्तान की पिच को नज़र में रखा जाए? तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।